जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में 1857 में अपने त्याग और अपने देश प्रेम और अपने त्याग बलिदान को दिखाया। यह नाटक लेकर छात्र आपके सामने इतिहास की धारा में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो समय की धूल से धुंधले नहीं होते। ऐसा ही एक नाम है रानी अवंतीबाई। पर क्या रानी जन्म से बनती है? नहीं, रानी का निर्माण होता है बचपन से मिली सीखों से, संस्कारों से और माँ की प्रेरणा से। आइए देखें एक नन्ही सी बच्ची के अंदर कैसी रानी पनप रही है। अंग्रेजों की हड़प्पी धीरे धीरे भारत के राजाओं को निगल रही थी। अब बारी थी वीर भूमि रामगढ़ की, जहां बैठी थी निडर रानी अवंतीबाई। प्रणाम महाराज। जनरल डलहौसी ने आपके पति को आयोग और पुत्र को नाबालिग घोषित कर दिया। क्या ये हमारे आत्मसम्मान और जरा भी सावधानी है? क्या हमारी मातृभूमि पर अब कोई और हुकूमत करेगा? क्या हम चुपचाप यह अन्याय सहेंगे? वे कोर्ट ऑफ वॉच के नाम पर आपसे रामगढ़ की बागडोर हटाना चाहते हैं महारानी। नारी को कमजोर समझने की ये भूल उन्हें बहुत महंगी पड़ेगी। रामगढ़ की एक मिट्टी स्वतंत्रता का महल जानती है। मैं अपने राज की बागडोर स्वयं अपने हाथ में लूंगी और अंग्रेजों को खदेड़ कर ही बदलूंगी। प्रणाम महारानी। महारानी जी डलहौसी आए हैं, बुलाइए उनको। महारानी अवंतीबाई, रामगढ़ कोर्ट ऑफ वॉच के अधीन है। राजा विक्रमादित्य अयोग्य है और तुम्हारे बच्चे नाबालिग हैं। रामगढ़ पर ब्रिटिश शासन करेगा। ये तुम्हारी राजनीति रामगढ़ पर नहीं चलेगी गोविंद। हम गुलामी की जंजीर पहनने के लिए पैदा नहीं हुए। तुम्हारा यह हमारी आत्मा को स्वीकार। ओह, तुम एक औरत होकर ब्रिटिश को चुनौती दे रही हो? हाँ, मैं एक औरत हूँ, लेकिन वो नहीं जो डर कर चुप बैठ जाए। मैं वो रानी हूँ जो चूड़ियाँ बेचकर मुक्ति के लिए सजाती है। I will kill you, man of God! 1858 का दशक था। रामगढ़ की भूमि युद्ध से थर्रा रही थी। रानी अवंतीबाई के साहस ने नारी शक्ति की नई परिभाषा लिखी। लेकिन अब चारों ओर दुश्मन घेर चुके थे और सामने खड़ा था आत्मबलिदान का निर्णय। महारानी, महारानी, ब्रिटिश सेना सीमा पार कर चुकी है। वे सीधा आगे बढ़कर रामगढ़ की ओर जा रहे हैं महारानी। महारानी जी, इनके पास हमसे कई अधिक सैनिक हैं और हथियार भी हमसे कई ज्यादा हैं। सेविका, संख्या युद्ध नहीं जीतती, साहस युद्ध जीतता है। हम अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेंगे। हर हर महादेव! हर हर महादेव! युद्ध का माहौल बन चुका था। अंग्रेज सरकार ने हमारे वीरांगना पर दबाव डाला कि अपना साम्राज्य उसे अधीन कर ले। लेकिन
रानी अवंतीबाई, I am giving you last warning. आत्मसमर्पण कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे कोर्ट को